वो ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा भारत को मैंने खो दिया। ऐसा लगा बहुत भाव में आ गए जब उन्होंने वो SCO की फ़ोटो देखी कि भारत के पुतिन और शी जिनपिंग के साथ मोदी साहब बैठे हुए थे। उनको लगा ये तो भारत को मैंने खो दिया। बैठे वो TV सेट से जुड़े हुए थे बिल्कुल, और उनको लगा खो दिया। और फिर उसके फ़ौरन बाद उन्होंने बयान दिया, नहीं नहीं, भारत और अमेरिका के तो बहुत पुराने रिश्ते हैं, भारत एक बहुत महान देश है और प्रधानमंत्री मोदी बहुत महान है। और फिर वो थोड़े भावात्मक हो गए, हम और प्रधानमंत्री मोदी रोज़ टाइम निकाल के उन्होंने फोटो भी निकाली, फोटो मोदी जी की अमेरिका के दौरे की फोटो भी निकाली कि हम और प्रधानमंत्री मोदी रोज़ गार्डन में घुमा करते थे। मुझे तो ऐसे लगा जैसे कोई, क्षमा करें मैं इसको दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ, जैसे कोई दो लवर्स होते हैं तो वो अलग होके वो उनका जो एक साथी वो किसी और के साथ जाके बैठ जाता है, बैठ जाती है, तो उसको देखता है तो बड़ा उसको अफसोस होता है, ये मैंने क्या किया, मैंने खो दिया। और फिर वो याद दिलाता है हम कभी वहाँ घूमा करते थे, कभी हम वहाँ घूमा करते थे, उसको पुरानी यादें आती हैं कुछ इस तरीके से। तो बहुत ही इमोशनल सा मुझे लगा। पर इसमें समझने वाली बात मोनिका क्या है कि जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं ना, वो जो पीटर नवारो साहब है, तो वो मेरे मुंह से नकारो निकल जाता है कभी कभी, क्योंकि उनके बयान ऐसे आते हैं। तो वो जो बयान दे रहे हैं और जो ट्रंप साहब दे रहे हैं उसमें थोड़ा सा मुझे परस्पर विरोध दिख रहा है, क्योंकि ट्रंप साहब तो नरम पड़ते दिख रहे हैं, पर जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं वो थोड़े से बयान बहुत सख्त दे रहे हैं। कभी भारत को कुछ, कभी मोदी वॉर कह देते हैं, कभी, और उन्होंने तो यहाँ तक बयान दे दिया कि अमेरिका में अगर बेरोजगारी बढ़ रही है, इस समय अमेरिका में बाय द वे बेरोजगारी 4.3 पहुँच गई है। तो वो कहते हैं बेरोजगारी बढ़ रही है तो इसके लिए भारत जिम्मेवार है। अब मैं आपको, क्योंकि मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, तो मैं बताता हूँ कि कैसे क्यों उन्होंने ये कहा, कहाँ से कहाँ उन्होंने जोड़ा। उनको लगा कि क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में भारत रशिया से ऑयल खरीद रहा है, तो भारत से वहाँ पैसा जाता है, तो उस पैसे की वजह से लड़ाई बढ़ती है, लड़ाई बढ़ने की वजह से यूक्रेन पिटता है तो हमें उनकी ज़्यादा सहायता करनी पड़ती है, हमारा पैसा वहाँ जाता है, तो हम अपने नौकरियाँ कम पैदा कर पाते हैं, क्योंकि हम नौकरियाँ कम पैदा कर पाते हैं इसलिए हमारी बेरोज़गारी बढ़ रही है। अब देखिए कहाँ से कहाँ जाके उन्होंने जोड़ दिया। तो मुझे लग रहा है कि उनके जो व्हाइट हाउस के जो एडवाइज़र्स हैं उनको भी ट्रंप साहब को उनको समझाना चाहिए कि जैसे अगर वो वाकई में नरमी बरत रहे हैं तो उनको भी शांत करना चाहिए। वो इस प्रकार के बयान देंगे तो ये मुझे लगता है ये पलटने में देर लगेगी। पर हाँ, ये सच है कि अब ट्रंप साहब को लगने लगा है अंदर से कि उन्होंने कहीं गलती कर दी।